जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा पर लगेगा। यह ग्रहण चूंकि भारत में दृश्य है, इसलिए इसका पूरा प्रभाव हमारे देश भारत पर पड़ेगा और यह ग्रहण मान्य होगा। भारतीय समयानुसार रात 9:58 पर 7 सितंबर को यह ग्रहण प्रारंभ होगा और देर रात्रि यानी कि दूसरा दिन लग जाएगा। अंग्रेजी समय के अनुसार देर रात्रि 1:26 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। इस ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:19 से ही प्रारंभ हो जाएगा और जब 7 सितंबर को दोपहर 12:19 पर इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा, तो इसके पूर्व ही जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, मंदिरों में पूजा है, भोजन है, स्नान आदि इत्यादि जो कर्म है, शुभ कार्य हमको कर लेने चाहिए। 7 सितंबर को 12:19 के पहले, दोपहर 12:19 के पहले। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम माने तो चंद्रग्रहण को हम लोग एक अशुभ घटना मानते हैं और इसका जो प्रभाव होता है वह विभिन्न राशियों पर अलग अलग होता है। यदि हम चर्चा करें कि किस राशि पर कैसा प्रभाव होगा, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि हम एक नजरिए से देखें तो मेष, सिंह, मकर और कुंभ राशि, इनके लिए इस ग्रहण में लाभ होने की संभावना है। मेष, सिंह, मकर और कुंभ। वहीं हम दूसरी ओर देखें तो वृश्चिक, कर्क और मीन राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। शेष जो राशियां हैं उनके ऊपर इस ग्रहण का मिला जुला असर रहेगा। वहीं दूसरी ओर एक और बात बता दूं मैं कि इस ग्रहण का प्रभाव लगभग 3 महीने पूर्व और 3 महीने बाद तक रहता है। जैसे अभी यह 7 सितंबर को, तो ये हम जो समय जो चल रहा है, आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की घटनाएं, प्रलय और प्राकृतिक आपदा, किसी बड़े राजनेता का देहावसान हो जाना, दुर्घटना हो जाना, बड़े बड़े कांड हो जाना, ये सब इसी प्रकार की जो घटनाएं। और सामान्य तौर पर हम देखेंगे तो आम जनमानस भी इस समय प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। शासन, प्रशासन, प्रजा सब में अशांति व्याप्त रहती है। इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए हम सभी को अपने धर्म का पालन विधिवत करना चाहिए। यदि आप सतर्क रहकर और संयमित रहकर कार्य करें, भगवत भजन करें, माता रानी की आराधना करें, अपने इष्ट की पूजा करें और निरंतर अच्छे कर्म करते रहें। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत् की भावना से कार्य करें तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अन्यथा इसका जो परिणाम होता है बहुत ही भयानक और दुखदायी होता है। तो आप सभी सतर्क रहें, आपका जीवन सफल हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग जो है अनंत चौदस का व्रत भी मना रहे हैं। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। गणेश जी की भी
कृपा आप सभी पर बनी रहे। सामने ये इस ग्रहण के साथ साथ पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहा है। पितरों को जो है हम अपने याद करते हैं, उन्हें जो है जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं और उनके निमित्त विभिन्न प्रकार के दान पुण्य करने का जो समय पितृपक्ष भी इसी पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो रहा है। चूंकि ग्रहण भी है इसलिए यह दिन एक विशेष महत्व रखता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो दान पुण्य होते हैं और उसके साथ साथ चूंकि पितृपक्ष भी पड़ रहा है तो आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की उसमें कोई कमी न करें और यथासंभव जो है धर्म का पालन करें। आप सभी का जीवन सुखमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम।